नमस्कार, मैं हूं मनोज तिबड़ेवाला आकाश और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज पर देश का चर्चित पॉडकास्ट द कैंडी टॉक। आज हमारे साथ डायनामाइट न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने धर्म को समाज सुधार, नैतिकता और विश्व शांति से जोड़ा। हम स्वागत करते हैं जैन मुनि और अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी का। 3 दशक से आचार्य जी अहिंसा, मानवीय मूल्यों और संवाद के जरिए समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यह खास और बेबाक बातचीत। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द कैंडी टॉक में। आप अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक हैं। इस संस्था का कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अहिंसा विश्व भारती संस्था की मैंने सन 2005-06 में स्थापना की और मेरा ये उद्देश्य रहा है कि आज धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की आवश्यकता है, धर्म को समाज सेवा से जोड़ने की आवश्यकता है, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाने की आवश्यकता है और अगर ऐसा होता है तो धर्म का तेजस्वी स्वरूप हम दुनिया के सामने ला सकेंगे। और उसके साथ ही साथ अहिंसा विश्व भारती की स्थापना के बाद अब विश्व शांति केंद्र की जो स्थापना हुई है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का निर्माण अहिंसा विश्व भारती ने किया है। हम पूरी दुनिया में अहिंसा, शांति और सद्भावना की स्थापना, ये दुनिया जो है हिंसा और युद्ध से मुक्त हो, तनाव से मुक्त हो, गरीबी और अभाव से मुक्त हो, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जैन धर्म के बारे में कुछ बताएं हमारे युवाओं को। देखिए, जैन धर्म इस पृथ्वी का सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है और जैन धर्म मूलतः अगर मैं कहूँ कि उसके 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, जिनकी आगमवाणी आज हमारे सामने उपस्थित है, किंतु इसके प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभ हुए, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली, भरत के नाम पर इस देश का भारतवर्ष नाम पड़ा और उनकी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी, ब्राह्मी के आधार पर ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ। उन्होंने असी मसी कृषि का संदेश दिया पूरी दुनिया को। जैन धर्म एक आत्म कृतित्व प्रधान धर्म है जो आत्मा के चरम विकास की परिकल्पना करता है और हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। वो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कषाय से मुक्त होकर के साधना के मार्ग को अपना करके, और इसलिए ये जिन द्वारा जितेंद्रिय धर्म भी कहा जाता है। जिनेंद्र, हम जय जिनेंद्र बोलते हैं, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, तो ये आत्मा पर विजय प्राप्त करने का धर्म है। आचार्य जी, एक और सवाल युवाओं के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहेंगे। जो युवा नहीं जानते कि जैन धर्म के जो गुरु लोग अपने सफेद वस्त्र धारण करते हैं और मुख पर पट्टी लगाए होते हैं, इसका क्या वजह क्या है? देखिए, जैन धर्म में 2 शाखाएं हैं, एक दिगंबर और दूसरी श्वेतांबर। दिगंबर दिशा ही जिसका अंबर है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो दिग आकाश ही जिसका वस्त्र है, वे दिगंबर कहलाए, यानी कि वो निर्वस्त्र रहते हैं, वस्त्र यूज नहीं करते हैं। दूसरे में श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए। इनकी 3 शाखाएं हैं। एक है मूर्ति पूजक, संवेगी, मंदिर मार्गी जिसे कहते हैं, जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। 2 है अमूर्ति पूजक, एक है स्थानकवासी और दूसरा है तेरापंथी परंपरा। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर 2 परंपराएं हैं। मूलतः दोनों ही परंपराएं 5 महाव्रतों को स्वीकार करती है। एक सन्यासी के लिए 12 अणुव्रतों को स्थान देती है, एक सदगृहस्थ के लिए, एक स्वस्थ समाज की संरचना के लिए, एक हाउस होल्डर के लिए। तो इस प्रकार से ये 2 शाखाओं के अंदर विभक्त जैन धर्म का। तो श्वेतांबर परंपरा में आप किस शाखा से आते हैं? मैं मेरे दीक्षा गुरु आचार्य तुलसी, जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया, 1 लाख किलोमीटर से अधिक उन्होंने पैदल पदयात्राएं की। मेरे शिक्षा गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी, ये तेरापंथ परंपरा, लेकिन इस समय दोनों का ही निधन हो चुका है। आचार्य तुलसी का सन 1997 में, आचार्य महाप्रज्ञ जी का 2009 में। लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा है कि इन महान पुरुषों के श्री चरणों में बैठ करके मुझे अध्यात्म का ABCD सीखने का सौभाग्य मिला है और मुझे जो व्यापक दृष्टिकोण मिला है, वैसे तो भगवान महावीर ने अनेकांत का दर्शन दिया,
लेकिन आचार्य तुलसी ने जैन धर्म को जन धर्म बनाने का कार्य किया और उन्हीं के कर कमलों से मुझे दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। क्या बात है आचार्य जी। अहिंसा का मतलब दरअसल है क्या? क्या हिंसा न करना ही अहिंसा है या फिर इसका व्यापक अर्थ क्या है, ये हमारे दर्शकों को समझाएं। हिंसा न करना अहिंसा, ये तो एक स्थूल अर्थ हुआ, इसका मूल हार्दिक अर्थ ये नहीं है। मैं अगर कहूं अहिंसा का, तो शुभारंभ वहां से होता है मनोज जी कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। बल्कि हाँ, ये अवश्य कहूंगा कि हम अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करना सीखें। किसी को नहीं मारना, यही नहीं है हिंसा का स्वरूप। जैन धर्म में तो यहां तक कहा गया कि किसी को मानसिक ठेस पहुंचाना, वो भी हिंसा की कोटि में है। इसलिए जो है इसका बड़ा संक्षिप्त रूप है। इसका सकारात्मक पहलू जो वो है करुणा, प्रेम, कंपेशन, अनुकंपा, दया, ये उसके रूप स्वरूप है। आचार्य जी, तमाम काम हम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, इसके बावजूद हम देखते हैं कि समाज में हिंसा और अपराध बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंसा हर युग में रही है, लेकिन हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हिंसा का पलड़ा भारी न हो। इस पृथ्वी पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, योगीराज कृष्ण हुए, गुरु नानक हुए, दयानंद सरस्वती हुए, मदन मोहन मालवीय हुए, स्वामी विवेकानंद, अनेक महात्मा गांधी महापुरुष हुए, भगवान महावीर हुए, बुद्ध हुए। वो महाशूर्य थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में हम दिया बनकर के टिमटिमाएं। और ये जो दिए और तूफान की लड़ाई है, हिंसा और अहिंसा की, नैतिकता और अनैतिकता की, उस लड़ाई में, दिए और तूफान की लड़ाई में दिया बुझ ना पाए और अहिंसा का पलड़ा भारी बना रहे, ये प्रयास हमको सब करना चाहिए। क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। बल्कि मनोज जी, ये कहूंगा कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती जिसका वार्ता के द्वारा, संवाद के माध्यम से समाधान ना हो। क्या बात है। आज अगर आध्यात्म की दुनिया के विशेष रूप से जैन धर्म के आप एक प्रबल स्तंभ हैं, आपके जीवन की वो कौन सी घटना थी जिसने आपको इस ओर प्रेरित किया? देखिए, दो कारण होते हैं। एक है जिसे हम प्रारब्ध कहें, और दूसरा जीवन में ऐसी कोई घटना, दुर्घटना घटी, आदमी के जीवन में बदलाव आता है। मैं अपने संदर्भ में जब सोचता हूं, मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना, दुर्घटना तो नहीं घटी, मैं प्रारब्ध ही कहूंगा। हाँ, मेरे गांव में एक सन्यासी आए थे जब मैं मात्र 12-13 साल का था, 14 साल का। वो बड़े खूबसूरत थे, उनकी बाह्य पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन उनकी आंतरिक पर्सनैलिटी उससे भी अधिक खूबसूरत थी। तो मैं अधिक कुछ तो नहीं जानता था, पर मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। और उन्होंने, उनके चुंबकीय व्यक्तित्व ने इस तरह से मुझे खींचा, मैं आकृष्ट हुआ। लेकिन बाद में ज्यों ज्यों बुद्धि बढ़ी, समझ बढ़ी, शिक्षा बढ़ी, और चूंकि बीच का एक कालखंड ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे परमिशन नहीं दी, उसको परमिशन प्राप्त करने में मुझे 10 साल लग गए। इस दौरान फिर मेरा ये संकल्प बना, लिविंग विद पर्पज, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन, मनुष्य जीवन जिसको सर्वश्रेष्ठ माना गया, देव दुर्लभ माना गया, उसको केवल तेल, लूण और लकड़ी के चक्कर में जाया नहीं करना। उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन के उद्देश्य से मैं इस फील्ड में आया। आचार्य जी, जैन धर्म के मूल संदेश को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे सरल माध्यम क्या है? देखिए, युवा पीढ़ी को, चाहे आप जैन धर्म का कहो, और मैं बल्कि कहूंगा धर्म का, अध्यात्म का, लोग अनेक बार कह देते हैं कि युवा पीढ़ी धर्म से दूर है, पर मेरा अनुभव ऐसा नहीं है मनोज जी। हम अगर उस धर्म को, जो हमारी आदतों को बदले, जो हमारे स्वभाव को बदले, जो हमारी चेतना को परिष्कृत करे, जिसको कि बल्कि मैं कहूं कि एक धर्म का है प्रायोगिक रूप,
और जीवन में बदलाव जो आता है वो केवल उपदेश से नहीं आता, सिद्धांत से नहीं आता, वो प्रयोग से आता है। और प्रयोग आधारित धर्म जहां पर भी है, आज भी युवा पीढ़ी उसके नजदीक है। हम लोग प्रयोग कराते हैं एंगर मैनेजमेंट का। किसी को भी गुस्से की आदत हो, मेरे शिविर में आए, वो उन प्रयोगों के बाद में उसका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। किसी को नशे की आदत है, हम कान के आसपास प्रयोग कराते हैं, नशे की आदत छूट जाती है। किसी को तनाव है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हम रिलैक्सेशन के प्रयोग कराते हैं, वो तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो बदलाव जो आता है प्रयोग से आता है। तो धर्म के 3 आयाम है, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। हमने क्या किया है कि धर्म को केवल उपासना से जोड़ दिया, और इसलिए युवा पीढ़ी उससे दूर है। अगर जहां पर जो हमारे जीवन को बदलने वाला प्रयोग आधारित धर्म है, युवा पीढ़ी आज भी उसके नजदीक है। तो इसलिए मैं सब धर्मगुरुओं को आह्वान करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हम आज धर्म को अध्यात्म से जोड़ें और उसको प्रयोग आधारित बनाएं। आचार्य जी, देश भर में इस वक्त आपके कार्यक्रम को लोग सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। देश के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति यदि आपकी बातों को सुनकर अपने गुस्से को, तनाव को कम करना चाहता है और आपके पास, आपके शिविर में भाग लेना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, बस वो आए, समर्पण के साथ प्रस्तुत हो और हम अपनी सेवाएं देंगे। मैंने एक इसी उद्देश्य से विश्व शांति केंद्र का निर्माण किया है। दिल्ली एयरपोर्ट से मात्र 20 मिनट की दूरी पे है। दिल्ली एनसीआर में, गुरुग्राम में है वो। और वहाँ पर इस तरह के कोर्सेज चलते हैं, मेडिटेशन के, योग के नियमित क्लासें लगती है, समय समय पर विशेष शिविर लगते हैं, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट आदि आदि। और कल को अपेक्षा है तो हम ऑनलाइन माध्यम से भी ऐसे कोर्सेज शुरू कर सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति बहुत होती है। राजनीतिक लोग धर्म के नाम पर बांटने का भी काम करते हैं। इसे कैसे रोका जाना चाहिए? देखिए, राजनीति जो कि सेवा का जरिया हुआ करती थी, लेकिन कभी कभी दुख होता है, मौजूदा जब हम रूप स्वरूप उसका देखते हैं, राज बचा है, नीति निकल गई। नीति विहीन जब हो जाती है तो वो राजनीति इस तरह के कार्य करती है। हालांकि प्राचीन समय में भी राजा महाराजा साधु सन्यासियों के पास जाते थे, मार्गदर्शन लेते थे, उनसे दिशाबोध प्राप्त करते थे। राजनीति धर्म से प्रभावित होनी चाहिए, किंतु धर्म में राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए। और मैं बल्कि ये कहना चाहूंगा कि धर्म के क्षेत्र में तो हिंसा, घृणा, भय, नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तो धर्माचार्य और राजनीतिज्ञ लोग भी, उनके लिए पहले मेरा देश, बाद में मेरा दल और उसके बाद में मैं, अगर इस आधार से चलें तो दोनों मिलकर के देश को जो है दिव्य और भव्य बना सकते हैं। आचार्य जी, मेडिटेशन सिर्फ कंसंट्रेशन का हिस्सा है या इन दोनों में कोई फर्क भी है, और अगर फर्क है तो क्या है? देखिए, कंसंट्रेशन की जो आपने बात की, ये तो बाई प्रोडक्ट जिसे कहें, एक प्रासंगिक लाभ है। जैसे कोई गेहूं बोता है तो खाकला होता है, चावल बोता है तो भूसा होता है। भूसे के लिए या खाकले के लिए गेहूं या चावल को नहीं बोया, प्रासंगिक फल है। एकाग्रता उसका प्रासंगिक फल है। मूल तो मेडिटेशन जो है वो आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने आप के, अपने स्वरूप को, आत्म तत्व को पहचानने के लिए वो माध्यम रहा है। हालांकि मेडिटेशन में भी अनेक ऐसे प्रयोग हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर सकता है। ये उसके प्रासंगिक लाभ है। गुरुदेव, मैं एक चीज देखता हूं कि आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में सफलता के लिए मानसिक शांति हम लोग एक तरह से खोते जा रहे हैं। देखिए, मन की शांति ही विश्व शांति का आधार है। हमारी दुनिया में विरोधाभास बहुत है। हम शांति को खोज रहे हैं, किंतु चल उस मार्ग पर रहे हैं जो अशांति के मुकाम पहुंचाता है। हम अहिंसा को चाहते हैं, चल उस रास्ते पर है जो हिंसा के घर पहुंचाता है। तो ये विरोधाभास भरी दुनिया जो हमारी है, हम बात शांति की करते हैं। हमारे सभी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो शांति की बात करेंगे, किंतु प्रतिवर्ष अपने बजट में लाखों करोड़ों डॉलर नए शस्त्रों के निर्माण के लिए, उसके अनुसंधान पर खर्च करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँ मनोज जी, आप बताइए मुझे, आपके ध्यान में हो कि अहिंसा का प्रशिक्षण केंद्र कहीं चल रहा हो? है ना?
तो ये जो मैंने पहले भी कहा, मेरी बिल क्लिंटन से जब भेंट हुई, मैंने उनसे भी कहा था कि आप पीस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैंने कहा मेरे भारत में तो एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटाता है, किंतु आदमी केवल उपदेश से नहीं बदलता है, केवल सिद्धांत से नहीं, वो प्रयोग से बदलता है। आज अपेक्षा इस बात की है कि शांति के प्रशिक्षण का सेंटर होना चाहिए, अहिंसा के प्रशिक्षण का सेंटर होना चाहिए। और इसीलिए मैंने भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो स्थापित किया है, वर्ल्ड पीस सेंटर, विश्व शांति केंद्र, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि कहीं पर भी अशांति हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके निवारण में वो भूमिका अदा करे। गुरुदेव, हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, फिर भी व्यक्ति अकेलेपन का शिकार है। इसका क्या कारण है? देखिए, उसका कारण ये है ना कि ये जितनी तकनीक है वो उपयोगी हो सकती है, हर वस्तु के दोनों ही पहलू है, लेकिन उसका जब अत्यधिक उपयोग होने लगता है तो वरदान और अभिशाप दो नहीं होते हैं, वरदान और अभिशाप एक ही है। आयुर्वेद में एक औषधि है संख्या, जीवन देती है, लेकिन संख्या की एक मात्रा से अधिक सेवन करते हैं तो वही प्राणलेवा हो जाएगी। भोजन हम करते हैं, जीवन को पुष्टि देता है शरीर को, लेकिन वो अनलिमिट किया जाए, भले ही अपनी मनपसंद चीज हो, वही जानलेवा साबित हो जाएगा। आज टेक्नोलॉजी के मामले में भी ऐसा हो रहा है कि उस टेक्नोलॉजी को जो हम उपयोग कर सकते थे, सदुपयोग कर सकते थे, आज हम उसके पीछे इस तरह से पागल हो गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में, जैसे हम उपवास करते हैं, अब इसका उपवास शुरू कराने की जरूरत है। हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, वो इतने उसके पीछे जो पागल हो जाते हैं कि उनका सारा चर्या प्रभावित होती है। इस समय युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जल्दी सफलता की चाह करना, दूसरों से तुलना करना, या उनमें धैर्य की कमी का होना? देखिए, मैं समझता हूं महत्वाकांक्षा कभी बुरी नहीं है, बशर्ते हमारा साधन शुद्धि होनी चाहिए। वो बड़े सपने पाले, तुलना करे, उसमें कहीं कठिनाई नहीं है, किंतु हमारे अपना जो पुरुषार्थ है, हमारी अपनी जो शक्तियां हैं, ये मनुष्य जो है ये केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं, विश्व की परम सत्ता समाहित है। बशर्ते उन शक्तियों को हम जगाएं, अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाएं, उनसे परिचित हो, उनका उपयोग करें और फिर हम आगे बढ़ें तो सफलता भी मिलती है। गुरुदेव, कर्म और भाग्य में क्या बड़ा होता है? देखिए, कर्म और भाग्य दोनों सच्चाई है। भगवान महावीर ने 5 समवाय को स्वीकार किया है, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। उन्होंने कर्म को भी स्वीकार किया है, किंतु साथ में भाग्य को भी स्वीकार किया है। और मैं तो अनेक बार कहता हूं कि भाग्य हमारी हाथ की रेखाओं में नहीं, हमारे पुरुषार्थ के अधीन है ना। हमारी आत्मा जब सत्कार्यों में संलग्न होती है, सद्भाग्य का निर्माण होता है। हमारी आत्मा जब बुरे कार्यों में संलग्न होती है, दुर्भाग्य का निर्माण होता है। तो भाग्य की लिपि लिखने वाला और कोई नहीं बैठा है, तुम स्वयं अपने भाग्य निर्माता हो, तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने भविष्य के निर्माण के लिए। वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ यही फ्यूचर में हमारा भाग्य बनकर के आता है। इसलिए सदैव सही दिशा में हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, सद्भाग्य का निर्माण होगा। कर्म करने वाले का ही भाग्य साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर युवा आध्यात्म से जुड़ना चाहे तो इसके लिए सबसे आसान तरीका आपके हिसाब से क्या है? देखिए, अगर युवा अध्यात्म से जुड़ना चाहें, लेकिन तो मैं ये तरह ही कहूँगा कि उसके लिए सबसे आसान तरीका और कुछ भी नहीं है। सबसे आसान तरीका, इसके लिए कहीं कोई बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप के अंदर उतरना, एक जीवन में संतुलन स्थापित करें। आज हमारा जीवन असंतुलित हो गया। हम लोग कहने को कह देते हैं हम व्यस्त बहुत है, पर सच्चाई यह है कि व्यस्त होना बुरी बात नहीं है, अस्त व्यस्त ज्यादा है। सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट को, अपनी दिनचर्या को आत्मानुशासन से प्रेरित होकर के उसका स्व प्रबंधन करना सीखें, तो फिर बैलेंस होगा, कुछ अपने लिए, कुछ परिवार के लिए और कुछ अपने आत्मिक विकास के लिए भी। तो उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है, संतुलन की जरूरत है। आचार्य जी, सोशल मीडिया पर हम जो कुछ देखते हैं बेहद चमकदार दिखता है। ऐसे में एक कंफ्यूजन होती है कि असली लाइफ और नकली लाइफ, इसके अंतर को कैसे हमें पहचानना होगा? देखिए, सोशल मीडिया पे जो दिखती है बहुत चमकदार होती है। वो चमकदार देख करके उस चमकदार के लिए
जिस पराक्रम और पुरुषार्थ की जरूरत होती है, हम वो नहीं करना चाहते हैं। केवल ख्वाब में, सपनों में सपने संजो करके, तो सपने तब ही सच होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो सपने नहीं है जो रात को लिए जाए, सपना वो सपना है जो खुली आंखों से लिया जाए। तो उसके लिए पुरुषार्थ और पराक्रम करना होता है। पुरुषार्थ किया जाए तो सोशल मीडिया पे जो चमकदार दिखता है वो हम अपने जीवन में भी हासिल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आज के दौर में सोशल मीडिया के लाइक्स और फॉलोअर्स हमारी सेल्फ वर्थ को तय कर रहे हैं? देखिए, जो इससे प्रभावित होते हैं, मैं आपको आज एक नई बात बताने जा रहा हूं। नई, कभी ध्यान दिया कि नहीं मुझे नहीं पता है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रेंड करने वाले कम से कम 3 लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जो जेल जाके आए हैं, लेकिन हर वीक वो ट्रेंड करते हैं। आप कल से देखना शुरू कीजिए, ट्रेंडिंग पे जाकर के हर वीक, सप्ताह में 2 दिन ट्रेंड करते हैं, जो जेल की हवाएं सलाखों के पीछे लेके आए हैं। तो 2 अलग अलग दुनिया हैं। एक ये दुनिया है लाइक और फॉलोअर्स की, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि उनकी सबकी अपनी एक सीमाएं हैं। लेकिन मूल हमारा जैन दर्शन में 2 शब्द आते हैं, एक उपादान और एक निमित्त। हमारा उपादान जो है, हमारा अपना पुण्य, हमारा अपना पुरुषार्थ, हमारी अपनी साधना, वो सही होना चाहिए। तो बाकी की चीज लाइक और फॉलोअर्स तो बढ़ते करते जाएंगे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अक्सर यह भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया लोगों के गुस्से और नफरत का माध्यम बनता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? उसका वजह यह है कि सुबह खोलते ही आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत परोसी जा रही है ना। बांटने वाली चीजें जो है परोसी जा रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि पर्यावरण प्रदूषण तो खतरनाक है ही, वैचारिक प्रदूषण उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और मैं अनेक बार कहता हूं कि गली का कचरा तो फिर भी साफ कर लेंगे, किंतु ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी भावी पीढ़ी के भीतर जो नफरत का कचरा भेज रहे हैं, इसको साफ करने में हमारी पीढ़ियां लग जाएगी। इस पर अंकुश लगना चाहिए। बहुत सत्य बात आपने कही। हम सोशल मीडिया पर हर वक्त जुड़े रहते हैं, फिर भी लोगों में इमोशनल कनेक्शन कम दिख रहा है। नहीं तो इसीलिए है ना कि हम इमोशंस के साथ कहाँ जुड़े, हम तो मशीन के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ मशीन से रहे हैं, और परिणाम और फल जो इमोशंस के चाह रहे हैं। इमोशंस के साथ जुड़ने से इमोशंस होते हैं मशीन। इसीलिए तो पश्चिमी दुनिया जो है, पश्चिमी देशों में यही तो कठिनाई है कि वहां पर किस्तें चुकाने में जिंदगी चुक जाती है। और इसलिए फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा है, पति पत्नी गाड़ी में साथ बैठे हैं, एक ने एग्जिट दूसरी ले ली, दूसरे ने कुछ कह दिया, कुकर की तरह फट जाता है। कारण क्या है कि हम निरंतर जो हैं उसी में उलझे रहते हैं। अपेक्षा है कि जीवन में संतुलन लाए। आचार्य जी, आधुनिक लाइफस्टाइल शायद हमें हमारे संस्कारों से दूर कर रहा है। इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? हमारी भारतीय संस्कृति, मैंने अनेक देशों की यात्राएं की है, बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारी यहाँ की जो संस्कृति रही है, जो कि आज यहाँ पर भी उसमें अंतर आने जा रहा है, लेकिन उसका कोई मुकाबला नहीं है। नए अनुसंधान और रिसर्च ये कहती है कि एक आईसीयू में बंदा भर्ती है और एक कॉमन वार्ड में है। कॉमन वार्ड वाला जल्दी स्वस्थ होता है आईसीयू की बनस्पत, क्योंकि उसको 4 लोग बतियाने वाले मिलते हैं और वो अंदर पड़ा रहता है। तो ये हमारा जो कल्चर रहा है, हमारा भारतीय संस्कृति के अंदर, है ना, संयुक्त परिवार की जो प्रणाली थी, जो आज अंतिम श्वासें ले रही है ना, तो उस कारण से अनेक विकृतियां उत्पन्न हो रही है, जो कि आने वाले समय में आज हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे। वृद्ध आश्रम खुलते जा रहे हैं, हमारे यहाँ का ये कल्चर नहीं है। तो इसके अंदर समय रहते, हाँ इंडिया में कुछ ठीक करने की चीजें हैं, तो 4 सन को ठीक कर दो। एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है पॉल्यूशन। ये सन ठीक हो जाए, आबादी का इतना विस्फोट है, तो उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। अगर इन पे अंकुश लग जाए, अनुशासन, डिसिप्लिन आ जाए, तो भारतीय संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं। एक अहम सवाल, ऐसा लगता है कि वैल्यू बेस्ड
एजुकेशन भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है, इस बारे में आपका विचार क्या है? बिल्कुल, मेरा स्पष्ट विचार है इसके बारे में कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की ही जरूरत है। आज वर्तमान का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जितना भी है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि गणित तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सोया पड़ा है। और ये बात मैं एक सन्यासी होने के नाते नहीं कह रहा हूँ। आज मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, गब्बू रह जाएगा, और या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसे वर्जीनिया के यूनिवर्सिटी में एक ने 32-33 को शूट करके रख दिया। अपेक्षा इस बात की है कि शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इसका प्रावधान जुड़ने की जरूरत है। और इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आज मौजूदा शिक्षा प्रणाली में मेरी जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से चर्चा हो रही थी, गन वायलेंस वहां की बड़ी समस्या है। मैंने कहा कि गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉब्लम गन की नहीं है, प्रॉब्लम है इस खोपड़ी की, इस मस्तिष्क की। मस्तिष्क के प्रशिक्षण के लिए हमारी प्राचीन जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु, सुना होगा आपने, है ना? तो ये सारा प्रयोग आधारित जो एजुकेशन प्रणाली थी, आज अपेक्षा इसी बात की है कि पुनः कि हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, मैंने उनसे भी कहा था कि अगर आप गन वायलेंस का समाधान चाहते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन से पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस कीजिए, और अगर ऐसा करेंगे तो हिंसा और आतंक का जड़ में जाकर के समाधान हो सकता है। आपने आचार्य जी हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं की हैं, उन यात्राओं में भारत की सबसे बड़ी ताकत आपको क्या नजर आई? देखिए, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। मैंने करीब 20,000 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा की 22 वर्षों तक। मैं 1983 में दीक्षित हुआ। सन 2005 में मैंने जब वाहन विहार एक्सेप्ट किया, उससे पहले 22 वर्षों में 21,000 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा की। तो उस पदयात्रा के दौरान हम गांव टू गांव जाते थे, एक एक व्यक्ति से संवाद स्थापित होता था, और हमने देखा है कि हम कहानी सुनाते थे, प्रवचन करते थे, लोग अपने बीड़ी का बंडल उसी समय तोड़ डालते थे, कलाल अपनी चाबियां लाके सौंप देता था, शराब छोड़ डालता था, ठेका बंद कर देता था। लोगों के जीवन में हमारी ग्रामीण महिलाएं गाली निकालना बंद करना, दूध में पानी मिलाना, इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों में भी उन तक हम पहुंच पाते थे। तो भारत की आत्मा गांवों में बसती है। पैदल पदयात्राएं बहुत उपयोगी है निश्चित रूप से, लेकिन इस विज्ञान के युग के अंदर स्वल्प समय में अधिक परिणाम को प्राप्त करने के लिए वाहन विहार परंपरा ये भी एक प्रणाली है। दोनों का समन्वय और दोनों का अपना महत्व है। आचार्य जी, आपने कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर व्यापक काम किया है। आपको क्या लगता है कि समाज हमारा सच में बदल रहा है? नहीं, देखिए, बदलाव के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आचार और विचार ये दो तट हैं, है ना? और विचार क्रांति ही काल की परिपक्वता के साथ आचार क्रांति में परिणित होती है। हम एक ही अच्छे विचार को बार बार दोहराते जाएं, वो संस्कार बनता है। कन्या भ्रूण हत्या अपने आप में एक बड़ी समस्या, क्योंकि उसके कारण से नैतिक चारित्रिक मूल्यों का पतन बढ़ेगा, मानसिक विकृतियां बढ़ेगी, अल्टीमेटली समाज में हिंसा बढ़ेगी। और इसलिए मैंने टंकारा गुजरात से लेकर के अमृतसर तक 5 स्टेट की सर्वधर्म सद्भाव पद यात्रा कन्या भ्रूण हत्या चेतना जागरण के लिए की, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और पंजाब तक हम गए। अब आपने भी देखा होगा जनगणना के जो आंकड़े हैं, बदलाव आना शुरू हुआ है, लेकिन उसके लिए निरंतर पुरुषार्थ करने की जरूरत है, निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। नशा आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी युवा पीढ़ी, नशा केवल हमारे शरीर को नहीं, हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिय, भावना, आत्मा सबको प्रभावित करता है, और नशा पूरे परिवार की इकोनॉमी को गड़बड़ा देता है। ऐसे के अंदर उसके लिए भी निरंतर हमें जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण आज बहुत बड़ी समस्या है, और भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व उसका समाधान दिया था। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति तरह से एक मौलिक सिद्धांत दिया था। उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज भी निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। आचार्य जी, आपने जीवन में काफी संघर्ष किया है, लेकिन कौन से ऐसे पल आपके जीवन में आए जब सब कुछ छोड़ देने का मन हुआ, फिर भी आपने एकाग्रता बनाए रखी और आगे बढ़ने का फैसला किया? देखिए,
जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव टर्निंग पॉइंट आते हैं। मैं अपने जीवन के कालखंड को देखूं तो मैं 22 वर्षों तक ग्रस्त अवस्था में रहा और 22 वर्ष ही मैंने पैदल पद यात्राएं की और तीसरे 22 का वर्ष का कालखंड अगले साल पूरा होने जाने वाला है, जो मैं वाहन विहार के माध्यम से कर रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो मेरा लिविंग विद पर्पज, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन का जो डिसीजन लेकर के मैंने जो इस दिशा में प्रस्थान किया, आज मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं उस बात से, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन जो है वो व्यर्थ न जाए। उसको जो है हम अपने आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, भगवान महावीर ने एक शब्द दिया है, तिन्नाणम तारियाणम, अपनी आत्मा का भी कल्याण और साथ साथ में जन कल्याण, लोक कल्याण। जिस समाज से, जिस देश से हमने इतना कुछ प्राप्त किया है उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, धर्म है, तो उसको संतुलन को बना करके मैं चल रहा हूँ। आचार्य जी, अगर आपको दुनिया के नेताओं को केवल एक संदेश देना हो तो क्या होगा? तो मैं कहूँगा, कथनी करनी की समानता अगर आ जाए तो ये धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। हमारी दुनिया का विरोधाभास ये है कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं। तो 100% न भी सही, किंतु उस दिशा में प्रस्थान हो, कथनी करने की समानता हो, तो हम भावी पीढ़ी को खूबसूरत दुनिया सौंप करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी शानदार बातचीत के लिए। तो ये थे आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी। आपने जिस साफगोई, सरलता और गहराई से अपने विचार हमारे दर्शकों के सामने रखे, उसके लिए हृदय से आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बातचीत ने आध्यात्म के साथ साथ जीवन, समाज, युवा और मानवता को देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया है। और हमारे दर्शकों से बस इतना ही कहना है कि दुनिया बदलने से पहले अगर इंसान खुद को बदल ले और समझ ले तो शायद बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। अगर आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल डायनामाइट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश, आप देख रहे थे द कैंडिड टॉक। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में देश की एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। धन्यवाद।